नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय गणित आदर्श विद्या केंद्र माध्यमिक सिवाना में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन पढ़ेंगे द्विघाती बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करना। कोई द्विघाती बहुपद है उसका अपन शून्यंक कैसे ज्ञात करेंगे, इस बारे में आज अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अपन देखते हैं कि द्विघाती सूत्र का जो मानक रूप होता है, जो वैज्ञानिक रूप होता है, वो होता है ax² + bx + c। अगर इसके बराबर में शून्य लगा दिया तो ये एक बहुपद नहीं रह करके एक समीकरण बन जाएगा। तो बहुपद का मानक रूप हो गया अपने ax², यानी x² के पास वाली संख्या को अपन a मानते हैं, केवल x के पास वाली संख्या को b मानते हैं, और जो केवल संख्या होती है, असर पद होता है, उसको अपन c माने। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 4x² + 8। इसमें असर पद नहीं है, केवल x² पे पास वाली संख्या a है और x के पास वाली संख्या b है। असर पद नहीं है, a और b है, c नहीं है इसमें। तो इनके लिए सबसे पहले अपन 4x² + 8x में से कोई एक संख्या कॉमन ले लेंगे। जैसे 4x में 4x² में 4x का भाग जाता है और 8x में भी 4x का भाग जाता है, तो 4x मैंने कॉमन ले लिया। 4x का भाग 4x² में गया x बार, प्लस का प्लस 8x में 4x का भाग गया 2 बार, तो मैंने 2 लिख दिया और कोष्ठक लगा दिया। इसी प्रकार अपने पास दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, एक है 4x, दूसरा गुणनखंड है x + 2। तो या तो 4x के बराबर शून्य होगा या फिर x + 2 के बराबर शून्य होगा। तो मैंने दोनों के बराबर शून्य लिख दिया, 4x के बराबर शून्य और x + 2 के बराबर भी शून्य, क्योंकि अपन को शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो 4x बराबर शून्य है तो x का मान हो जाएगा 4 गुणा में x के, तो इधर जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 0/4, यानी इनका मान हो जाएगा 0। ऐसे कैसे x + 2 बराबर 0 है, तो x का मान, ये प्लस वाली संख्या अगर वाम पक्ष में दक्षिण पक्ष में भेजें तो ये जो प्लस की संख्या है वो ऋणात्मक हो जाएगी, यानी -2 हो जाएंगे। इस प्रकार अपने x का मान आया 0 में 4 का भाग 0, यानी x का पहला मान आ रहा है 0, x का दूसरा मान आ रहा है -2, यानी 2 शून्य ज्ञात होते हैं। अगर किसी बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्यंक ज्ञात होते हैं। तो यहाँ पर x के 2 मान ज्ञात हो गए, x बराबर 0 और x बराबर -2। इसी प्रकार अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे x² - 15। इसमें x की संख्या नहीं है, a है और असर पद है c, लेकिन b नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सीधा सा लिखते हैं अपन, इस संख्या को जो बहुपद दिया हो उसको शून्य के बराबर रख दो, यानी x² - 15 बराबर 0 है। अब असर पद का पक्षांतरण करेंगे तो x² बराबर हो गया, माइनस का शून्य था वो हम इधर दक्षिण पक्ष में जाकर के प्लस का शून्य हो गया। इस प्रकार ये x² का मान है, x के वर्ग का मान है, x के वर्ग का मान है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए अपन करेंगे, इनका वर्गमूल कर लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा √15, लेकिन ये वर्गमूल 2 चिन्हों में होगा, एक ऋणात्मक 15 होगा, एक धनात्मक 15 होगा, क्योंकि वर्गमूल हमेशा दोनों चिन्ह में आता है, एक ऋणात्मक भी होता है, दूसरा धनात्मक भी होता है। क्योंकि -15 को -15 से गुणा करेंगे तो प्लस के 15 ही आएंगे, और अंडरूट के +15 को √+15 से करेंगे तो भी 15 ही उत्तर आने वाला है। अन्य उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण 4x² - 4x + 1। इसमें तीनों पद है, x² की संख्या भी है, x की संख्या भी है और असर पद भी है। इस प्रकार के बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए अपने सबसे पहले a b c, जो x² पहले पास वाली संख्या a है, x के पास वाली संख्या b है जो -4 है, असर पद है वो 1 है c। a का गुणा करें c से, यानी फर्स्ट टू लास्ट गुणा करें तो 4 एकम 4 आ रहा है। तो गुणा इस b के ऐसे टुकड़े करने कि गुणा करें तो ये गुणनखंड आ जाए, 2 × 2 यानी 4 बन जाए, और जोड़े घटाए तो -4 हो जाए। तो इस प्रकार का गुणनखंड, पहला गुणनखंड होता है 1 × 4, लेकिन जोड़ते तो 5 घटा
जोड़ते तो 5, घटाते तो 3 बन जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरा गुणनखंड होता है 4 के 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 हो जाता है, अपने को 4 चाहिए। लेकिन जोड़ें तो माइनस के 4 चाहिए, बी वाली संख्या चाहिए माइनस का 4, जो हो नहीं रहा है। तो इन 2 आया है, दोनों 2 के आगे अपन माइनस का निशान लगा देते हैं, यानी माइनस के 2 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, जो ए इंटू सी हो रहा है। माइनस के 2 को माइनस से 2 जोड़ेंगे तो प्लस का, सॉरी माइनस के 2 हो रहे हैं, जो बी हो रहा है, माइनस के 4 चाहिए। इस प्रकार ये अपना गुणनखंड मिल गया, यानी अपन जो बी वाली संख्या है -4, वहाँ पे रखेंगे माइनस के 2x और माइनस के 2x। ये समानुपात वाले नियम पर आधारित होता है, जैसे बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, यानी 4x को आपने तोड़ करके 2 पद बना दिए हैं, माइनस के 2x और माइनस के 2x। अब बाह्य पद हो गए अपने पास 4 और 1, 4 और 1 का गुणा करें तो 4 ही होता है। मध्य पद हो गए अपने पास -2, यानी -2 का -2 से गुणा करें तो भी संख्या 4 ही आ रही है। अब इन 4 पदों में से 2 के जोड़े बनाए, पहले 2 वाले जोड़े, बाद में 2 वाले जोड़े, यानी 4x² - 2 अलग जोड़ा बना लिया आपने, और -2x + 1 अलग से जोड़ा बना दिया। इन दोनों जोड़ों में से कोई एक संख्या ऐसी है जो कॉमन आएगी। कहने का मतलब है ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों में भाग जा रहा है, 4x² में भी जा रहा है, -2x में भी जा रहा है भाग। तो अब मैंने ले लिया 2x बार ले लिए, यानी 2x का भाग 4x² में भी जाएगा और 2x में भी जाएगा। तो 4x² में 2 का भाग गया 2x बार, माइनस का माइनस 2x का 2 भाग 2x में गया 1 बार। ये पद पूरा हो गया। ऐसे कैसे चिन्ह है, अभी हमारे पास चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। 2x + 1 में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। जब कोई उभयनिष्ठ नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में 1 हमेशा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो मैंने संख्या ले ली बार 1 का भाग 2x में 2x बार, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 1 का 1 भाग 1 बार। तो संख्या बन गई अपने पास 2x कोष्टक 2x - 1 -1 2x - 1। तो इसमें से 2x - 1 2x - 1 दोनों पदों में है, तो 2x - 1 कॉमन ले लिया। पीछे रह गया अपने बार वाला 2x, और पीछे वाले के जो पद था उसका बार वाला माइनस का 1। दो गुणनखंड हो गए, 2x - 1 और 2x - 1 दोनों ही समान गुणनखंड प्राप्त हुए अपने को। अब इनको शून्य के बराबर रखना है, तो 2x - 1 बराबर मैंने शून्य रख दिया, और दूसरे वालों को भी 2x - 1 बराबर शून्य रख दिया। तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 1 है, इसको दक्षिण पक्ष में भेज दिया तो प्लस का हो जाएगा। और x का मान ज्ञात करना है, तो x के पास 2 है, गुणा में वो 1 के भाग में चले जाएगा, दक्षिण पद में जाने भाग में चलेगा। इसी प्रकार इस 2x का भी ऐसे ही करेंगे, x बराबर 1/2, यानी इसके 2 शून्य ज्ञात हुए, दोनों समान शून्य है, 1/2 और 1/2। इस प्रकार के अन्य उदाहरण जो गुणनखंड विधि है उनसे भी कर सकते हैं। गुणनखंड ज्ञात करना है किसी समीकरण का तो वो भी यही विधि है, किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो भी यही विधि है। अगले अध्याय में अपन पढ़ेंगे इन शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है। अभी एक गणकारी है अपने पास, निम्न के शून्यंक ज्ञात करना। 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 2x² + x + 3, दूसरा है 3x² - x - 4, तीसरा है 6x² - x - 2, और चौथा है x² - 16। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं ढूंढिए।